Alaikum. Good morning students. Hope you are fine. मैं नसारा आलम टीचर GHS नुआ गबरा और आज हम पढ़ेंगे उर्दू की नज़म मुफलसी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हमें नज़म के बारे में कुछ जानते हैं। यूँ तो हर मौजून कलाम को नज़म कहा जा सकता है, लेकिन आम इस्लाह में नज़म से मुराद शायरी की वो तमाम असनाफ़ हैं जिनमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है। गज़ल, कसीदा, मरसिया, रुबाई वगैरह सब असनाफ़ नज़म के दायरे में आती हैं। गज़ल के लग़वी माने हैं तरतीब और रबत देना, इंतज़ाम एक लड़ी में परोना। नज़म की कई किस्में हैं, मसलन पाबंदी नज़म। पाबंदी नज़म ऐसी नज़म जिसमें सहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्रर असूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़म कहलाती है। एक है आज़ाद नज़म, ऐसी नज़म जिसमें न तो काफ़िये की पाबंदी की गई हो और न बहर के इस्तेमाल में मरवजा असूलों की पाबंदी की गई हो, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े हों, आज़ाद नज़म कहलाती है। मौजू या नफ्स ख्याल के अतबार से नज़म जदीद वो नज़म है जिसमें रवायती बंदिशों का ख्याल नहीं रखा जा सकता। जदीद नज़म के बानियों में से मौलाना हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहुत अहम हैं। 19वीं सदी में बड़े बड़े नज़म नगार पैदा हुए, जिनमें चंद एक ये हैं: डॉक्टर इकबाल, ज़फ़र अली खान, जोश मेरा आबादी, एहसान दानिश और अख्तर शेरानी वगैरह। 1947 के बाद उर्दू नज़म नगारी में नए तजर्बात में जगह ली। तरक्की पसंद शुहरा ने इसको खूब तरक्की दी। तो आज हम पढ़ेंगे, इसको लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने, और हम क्या पढ़ेंगे? मुफलसी। मुफलसी कहते हैं गरीबी को। पहले हम पढ़ेंगे मुफलसी का खलासा। गरीबी इंसान को तरह तरह से सताती है। गरीब आदमी भूखे पेट रहता है। दुनिया की खुशियाँ उसके लिए बेमाने होकर रह जाती हैं। उसे ना इज़्ज़त का ख्याल रहता है ना अखलाक का। उसके कपड़े फटे हुए, मुंह हुशक और बाल बिखरे हुए होते हैं। गरीबी आदमी को जलील करती है। रोटी के छोटे टुकड़े के लिए मुफलसी आपस में लड़ते झगड़ते हैं। वो कुत्तों की तरह रोटी पर टूट पड़ते हैं। मुफलसी शरीफों और इज़्ज़तदार लोगों को फ़कीर बना देती है। अल्लाह ताला इस दुनिया में किसी को मुफलस ना बनाए। और हम इसकी नज़म को पढ़ेंगे। पहला इसका मिसरा है, पहला बंद। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी, किस किस तरह से इसको सताती है मुफलसी। प्यासा तमाम रोज़ बैठाती है मुफलसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी। ये दुख वो जाने जिस पे कि आती है मुफलसी। तो इस पहले बंद की तशरीह। मुफलसी कहते हैं मुफलसी गरीबी को। गरीबी का दुख सिर्फ गरीब आदमी जानता है। गरीबी आदमी को तरह तरह से सताती है। गरीबी सारी रात भूखा सुलाती है और प्यासा बैठाती है, यानी गरीबी भूखा और प्यासा लेकर आती है। और हम इसका दूसरा बंद पढ़ेंगे। मुफलस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के हवान पर। जिस तरह कुत्ते टूटते हैं इस्तहवान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलसी। तो आन कहते हैं इज़्ज़त को। नान मीन्स रोटी, टूट पड़ना, झपटना। इस्तहवान हड्डी। मुफलस को इज़्ज़त का ख्याल नहीं रहता। वो रोटी के टुकड़े के लिए जान देता है। रोटी देखकर उसी तरह झपट जाता पड़ता है जिस तरह कुत्ते एक हड्डी के लिए लड़ते रहते हैं। मुफलिसों को मुफलिसी कुत्तों की तरह लड़ाती है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा बंद। कैसा ही आदमी हो पर अफलास के तफेल, कोई गधा कहे उसे ठहरा दे कोई बेल। कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल, मुंह हुशक दांत जरद बदन पर जमा है मैल। सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलस। तफैल कहते हैं ज़रिया। आदमी कितना ही शरीफ और नादान हो, मगर गरीबी की वजह से उसे कोई गद्दा और कोई बैल कह देता है, यानी उसे हैवान और बेवकूफ़ समझता है। उसका मुंह हुशक होता है, दांत जरद और बाल फैले हुए होते हैं। वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। उसकी शक्ल कैदियों जैसी होती है। तो इसका लास्ट बंद है। दुनिया में लेके शाय से इसे यारो ता फ़कीर, हालिक ना मुफलसी में किसी को करे असीर। अशरफ को बनाती है एक आन में फ़कीर, क्या क्या मैं मुफलसी को हराबी कहूँ नज़ीर। वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलस।
مفلسی۔ شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، فقیر بکھاری، خالق پیدا کرنے والا اللہ، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، اشراف کہتے ہیں شریف کی جمع عزت دار۔ اے نذیر اکبر آبادی، مفلسی میں کیا کیا خرابیاں بیان کروں؟ نذیر کہتا ہے مفلسی شریفوں کو فقیر اور ذلیل بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی شخص کو مفلس نہ بنائے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ مصیبت وہی جانے جس کا دل مفلسی نے جلایا ہو۔ تو یہ تھی ہماری نظم، تو اس کے بعد ہم اس کے وہ الفاظ معنی کریں گے۔ مفلسی کہتے ہیں غریبی کو، نان روٹی، مفلس غریب، آن نشان و شوکت، آن لمحہ، خوان کھال، استحوان ہڈی، افلاس غریبی، طفیل ذریعہ، شاہ بادشاہ، فقیر بھکاری، خالق پیدا کرنے والا، اسیر بندی، اشراف شریف کی جمع عزت دار لوگ، دل جلانا سخت رنج دینا۔ تو اب ہم اس کے کوشچن آنسر کریں گے۔ پہلا سوال ہے اس کا، مفلسی آدمی کو کس طرح سے ستاتی ہے؟ مفلسی آدمی کو بھوکے پیٹ سلاتی ہے، ذلیل کرتی ہے، جھگڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ مفلس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، اس کے دانت زرد اور بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی شکل قیدیوں جیسی ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا سوال ہے، مفلس کو ہر وقت کس چیز کی فکر رہتی ہے؟ اس کا جواب ہے مفلس کو ہر وقت روٹی اور روزگار کی فکر رہتی ہے۔ تیسرا سوال ہے اس بند کی تشریح کیجیے۔ کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام بڑے بال پھیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی۔ تو اس کی تشریح ہے جو ہم نے ابھی اوپر پڑھی۔ آدمی کتنا ہی شریف اور نادان ہو مگر غریبی کی وجہ سے اسے کوئی گدھا اور کوئی بیل کہہ دیتا ہے، یعنی اسے حیوان اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اس کا منہ خشک ہوتا ہے، دانت زرد اور بال پھیلے ہوتے ہیں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، اس کی شکل قیدیوں جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری نظم مفلسی کہ آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھنا اور اس کے کویشچن بھی کرنا۔ تو انشاءاللہ کل ہم دوسری نظم پڑھیں گے۔ شکریہ۔